दोस्तों आज 7 दिसंबर और 7 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट का भी पेपर छूटा है एसएससी सीजीएल का। तो बात करेंगे पेपर का लेवल किस तरीके देखने को मिला। हमारे साथ भैया लोग जुड़ चुके हैं। तो भैया ये बताइए जो पेपर का लेवल है अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर, इस बार पेपर कैसे देखने को मिल रहा है? पेपर में जो जीएस है वो तो काफ़ी सिंपल आ रही है, लगभग सबसे बन जाएगा। और रीजनिंग का है, रीजनिंग थोड़ी हार्ड है, मतलब सवाल वही है लेकिन जो उन्हें कैलकुलेशन टाइप कर दिया है ज़्यादा, थोड़ा कैलकुलेटर बना दिया। हाँ कैलकुलेटर। और जो मैथ का है, मैथ का लेवल सिंपल है लेकिन कैलकुलेटिव है। अच्छा। और इंग्लिश बिल्कुल नॉर्मल है। तो ये मान के चलिए आप मीडियम ही कह सकते हैं इसको, ना अपन कठिन बोल सकते ना सरल पेपर। एक नॉर्मल बच्चा जिसने 4 से 5 महीने तैयारी करी केवल सीजीएल के लिए, क्या वो बंदा एग्जाम को क्रैक कर सकता है? बहुत आराम से, बहुत आराम। प्रीलिम्स को देखते हुए बहुत आराम से कर लेगा। और जो अटेंडेंस का सिस्टम है वो भी लगभग 50% चल रहा है। 50% अटेंडेंस चल रही भाई, देख रहे हो ध्यान। तो इससे अच्छा कि आपका भी कट ऑफ एकदम क्लियर हो पाएगा। तो भैया आगे हम लोग बात करते हैं, जैसे इंग्लिश में एंटोनिम सिनोनिम कुछ याद आ रही है? एंटोनिम सिनोनिम तो एंटोनिम सिनोनिम हाँ एक ही क्वेश्चन था, बाकी स्पेलिंग मिस्टेक वाले 2 थे। एक सेंटेंस में स्पेलिंग मिस्टेक वाला था और एक नॉर्मल स्पेलिंग मिस्टेक वाला था। स्पेलिंग मिस्टेक एक था क्वेश्चन? 2 थे। एक सेंटेंस में था, उसमें ये बताना था कि किसमें करेक्ट स्पेल्ड सेंटेंस है। ठीक है। तो वो उसमें एक सरेटेड करके एक आया हुआ था, तो वो जो भी था इस तरीके से था। और एक स्पेलिंग मिस्टेक और था, वो न्यूसेंस का आया था। शेरिगेट करके आया था। सरेटेड जी जी SERRATED। ओके। और जैसे हम लोग आगे बात करते हैं, जैसे अब यहाँ पे कोई कंपटीशन आया था या पैसेज आया था कुछ? पैसेज आया था, क्लोज टेस्ट आया था। पैसेज नहीं था, क्लोज टेस्ट था। और कितने क्वेश्चन बने थे इंग्लिश में? हाँ। इंग्लिश में मैंने 23 किए। नहीं मैं ये कह रहा हूँ, जो ये आप क्लोज टेस्ट बता रहे 5 क्वेश्चन से बने थे, राइट? 5 क्लोज के 5 थे, नॉर्मली 2 थे। तो सॉल्व बहुत आराम से हो रहा था, मतलब पेपर का कोई बहुत हाईली कैलकुलेटिव नहीं है। अगर आपने जीएस वगैरह सही से पढ़ी हुई है तो आप अटेम्प्ट अच्छा कर सकते हैं, अदरवाइज आप 75 तक तो जा ही सकते हैं। एक्टिव पैसेज डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन? हाँ एक्टिव पैसेज भी था, डायरेक्ट इनडायरेक्ट था, करेक्टली स्पेल्ड थे और जम्बल्ड सेंटेंसेस थे। सारी चीज़ें थी, आराम से पूछी गई थी। पेपर का इंग्लिश का लेवल भी बहुत हार्ड नहीं था, नॉर्मल ही था। किसी चीज़ में बहुत डिफिकल्ट नहीं आया। मैथ के क्वेश्चन कैलकुलेटिव जरूर थे, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ऐसे थे जो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। और जैसे एडवांस का लेवल ज़्यादा था या फिर अरिथमेटिक, कहाँ से क्वेश्चन? नहीं, एडवांस के क्वेश्चन बहुत ही फार्मूला बेस्ड है। अगर आ भी रहे हैं तो बिल्कुल फार्मूला बेस्ड है, बहुत ईजी है। बाकी जो आपका चार्ट और ग्राफ वगैरह आ रहा है वो जरूर कैलकुलेटिव है, उसमें आपका टाइम लगेगा, तो उसके लिए आप टाइम बचाइए। अच्छा जी ठीक है। थोड़ा हम लोग जैसे आगे बात करते हैं, हम लोग जीके जीएस में चलते हैं। जो करंट अफेयर आ रही है वो कब की आ रही है? 2021 के 2022 की? करंट अफेयर एक क्वेश्चन मुझे 2013 का भी दिखाई दिया उसमें। वो 2013 वाला एक क्वेश्चन रखा हुआ, तो बाकी मोस्टली करंट की ही है। अच्छा। हाँ। कोई क्वेश्चन याद आ रहा है तुमको बता सकते हो आप? एक तो ये था कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अभी पावर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया किसको वो किया हुआ है। हाँ। एक ये क्वेश्चन था, और मतलब इस तरीके के थे, डांस बेस्ड थे, कई थे, 2-3 ही करंट के थे। करंट बहुत ज़्यादा नहीं थी, बाकी पॉलिटी भी आ रही है, सब चीज़ आ रही है। अच्छा। और हिस्ट्री से भी क्वेश्चन था। चोल वंश से एक आया था, राजराजा प्रथम वगैरह वाला। अच्छा चोल वंश से क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है। और जैसे हम लोग आगे बात करते हैं भाई, कोई अभी ज्योग्राफी से कोई क्वेश्चन देखने को मिला क्या? ज्योग्राफी से क्वेश्चन जहाँ तक नहीं है, ज्योग्राफी नहीं था। ज्योग्राफी एक भी क्वेश्चन। मेरियाना ट्रेंच आया हुआ था। अब जो ट्रेंच है चारों समुद्रों के, आप पढ़ सकते हैं आराम से, वो आएगा, क्लियर है। आप कुछ महासागर वगैरह कोई क्वेश्चन वगैरह? हाँ, यही मेरियाना ट्रेंच किस महासागर में पाया जाए, किस महासागर में, बस यही क्वेश्चन था। ठीक है। और जैसे हम लोग आगे थोड़ा बात कर लेते हैं, कोई हिस्ट्री से कोई और क्वेश्चन देखने को मिला हो? कोई जैन धर्म, बौद्ध धर्म, गांधी जी? हाँ, हिस्ट्री से क्वेश्चन एक तो यही मैंने बताया आपको, एक चोल वंश वाला था, और मेरी जोन में हिस्ट्री का भी एक ही क्वेश्चन था। हिस्ट्री से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे, एक ही क्वेश्चन। ओके ग्रेट। तो आगे बात करेंगे, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन से कोई आर्टिकल या अमेंडमेंट कोई पूछा गया हो? आया था वो मतदाताओं की एज कम कब कर गई है? किस साल में कम? 69 अमेंडमेंट आया था। 21 से 18 कब करी गई थी? किस साल करी गई है, वो क्वेश्चन आया था। अच्छा ठीक है। और आगे हम लोग बात कर लेते हैं। अब चलते थोड़ा सा हम लोग मैथ की तरफ चलते हैं। मैथ जो बात कर रहे थे आप, सबसे ज़्यादा किस चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिले? जैसे बात करो, प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन थे या परसेंटेज किससे क्वेश्चन? नहीं, इन सब किसी क्वेश्चन नहीं था। क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस के थे, परसेंटेज के भी क्वेश्चन थे। ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन DI से ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन था। एक्चुअल में कैलकुलेटिव वही है। बाकी आपके जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं, चाहे वो परसेंटेज के आए हो, प्रॉफिट लॉस आया हो, या आपका एडवांस से आया हो, वो सब फार्मूला बेस्ड है। टाइम मैनेजमेंट हो पा रहा है क्या? टाइम मैनेजमेंट आसानी से हो जाएगा, लेकिन आपको ग्राफ में थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। उसके लिए आपको थोड़ा सा वो लेकर के करना पड़ेगा आपको। ठीक है। अच्छा, थोड़ा रीजनिंग बात करते हैं। रीजनिंग क्या लग रहा है? रीजनिंग मॉडरेट है, डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है। 2-3 क्वेश्चन छोड़ने वाले थे, वो बिल्कुल भी नहीं बन रहे थे। बाकी आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सारे ईजी थे, कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आए। चलो बहुत अच्छा। क्या सलाह देना चाहोगे बच्चों को जिनका अभी आगे पेपर है? नहीं, अच्छे से तैयारी करें। करंट के जो अपॉइंटमेंट वगैरह हैं वो जरूर देखें, क्योंकि आपकी जीएस स्कोरिंग, अगर जीएस में आप 8-10 क्वेश्चन और कर लेगा तो आपका 80+ भी निकल जाएगा। अकॉर्डिंग टू यू क्या कट ऑफ जाने वाली है?
कट ऑफ अब ये मान के चलिए आप कट ऑफ नॉर्मली रहेगी 50% की समथिंग, ज़्यादा भी हो सकती है नहीं, क्योंकि जैसे कि लास्ट टाइम जो बात करूं EWS की 109 गई थी और जनरल की समथिंग 1 मुझे लगता है जनरल की 120 to 130 ही रहेगी। थोड़ी ज़्यादा जाएगी आप कह रहे हो। सिंपल पेपर आ रहा है, पेपर सिंपल आ रहा है लेकिन 50% लोग भी तो आ रहे हैं और वैकेंसी भी तो इस बार ज़्यादा है। नहीं, लेकिन पेपर का जिस हिसाब से लेवल है 120 to 130 जनरल की रहेगी, जैसे हमेशा रहती है। वो करके आया होगा नहीं, 120 to 130 रहेगी, आप ये मान के चलिए जनरल की। आपने कितने क्वेश्चन कर दिए? मैंने किए 76। 76। आपने सर? अभी 80 की समथिंग गया, लेकिन लास्ट का ऐसी जबरदस्ती का गया, ठीक ठाक 70 बना है। बहुत अच्छा एनालिसिस कराया है इन लोगों ने। तो दोस्तों ऐसे एग्जाम पेज पे एनालिसिस करवाते रहते हैं और अगर आप भी चाहते हो कि भाई डेली एनालिसिस मिले तो एक बार चैनल को सपोर्ट जरूर किया करो, क्योंकि हम लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं। देख रहे हो कि अभी तक कितना अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन अभी लास्ट टाइम अभी देखो कल के जो वीडियो पड़े हुए हैं उसमें व्यूज़ नहीं ठीक ठाक आ रहे हैं, तो हम लोग भी मन नहीं करता करवाने का। देख पा रहे हो कि आज डिमोटिवेट हो गए, आज हमारे अंदर ना वो नहीं दिख रही होगी तुम्हें एनर्जी, ठीक है ना। तो एनर्जी आप भी लोग प्रोवाइड करा सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए एनालिसिस का। तो नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।